पिछले टर्न पे हमने किया था कि जो आनुवंशिक अनियमितताएं हैं वो किस कारण होती है, किस वजह से होती है, उनके क्या विधियां हैं और क्या उनके उपचार हैं और उनकी वजह से मनुष्य के शरीर में क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि एक सामान्य पुरुष है, उसकी शादी एक वर्णांध स्त्री से होती है, तो इस रोग के जो लक्षण है, उनकी जो वंशागति है उसे समझाइए। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। उसके बाद हम वर्णांता रोग क्या होता है, हीमोफीलिया रोग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो वर्णांता और हीमोफीलिया रोग के जो वाहक स्त्री है या उनके जो जीन उनके ऊपर पाया जाता है, उनके गुणसूत्र के ऊपर, उसकी वंशागति किस प्रकार होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं हम कि एक वर्णांत पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से होती है। मान लो एक वर्णांत पुरुष है, एक वाहक स्त्री है, एक वाहक स्त्री है, उनकी शादी होती है, तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को समझाइए। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो पुरुष है, पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, स्त्री है, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये जो जीन है, जो वर्णांता का जो जीन है वो अप्रभावी जीन होता है और लिंग सहलग्न रोग है उसकी वजह से होता है। तो अगर पुरुष में एक पा कहा जाता है ये X गुणसूत्र पर, अगर ये पुरुष में एक ही X गुणसूत्र मतलब पुरुष में X गुणसूत्र पर पाया जा रहा, तो इसमें तो एक X गुणसूत्र पर होने पर ही पुरुष क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा। लेकिन स्त्री में अगर दोनों X गुणसूत्रों पर ही इसका जीन पाया जा रहा है तब स्त्री वर्णांध होगी। लेकिन यदि स्त्री में भी एक X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है तो वो स्त्री होगी वाहक। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि स्त्री में दोनों जो X गुणसूत्र हैं इनके ऊपर जब इसके जीन होंगे उपस्थित तब स्त्री वर्णांध होगी, और पुरुष में एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन होने पर स्त्री जो पुरुष है वो क्या होगा, वर्णांध होगा। तो जो पुरुष है उसका जिसका जो साइन है, जो प्रतीक है वो क्या है, C, कैरियर, यानी कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं इसे, वर्णांध कलर ब्लाइंडनेस। तो स्त्री के पुरुष के ऊपर हमने कहा कि एक पुरुष ये हमारा पुरुष वर्णांध बन गया। हमने कहा कि वर्णांध पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से होती है। क्वेश्चन है हमारा क्या, एक वर्णांध स्त्री की शादी एक वाहक स्त्री से होती है, तो इस रोग की जो लक्षण की वंशागति है उसे समझाइए इनके संतानों में। तो मैंने आपको बताया अगर पुरुष में X गुणसूत्र पर इसका इस जीन ये उपस्थित है तो पुरुष वर्णांध होगा, और स्त्री में क्योंकि इसमें दोनों में X गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों X गुणसूत्रों पर इसका जो जीन है वो होगा तब स्त्री वर्णांध होगी। लेकिन यदि एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है तो वो क्या होगा, वो होगी वाहक स्त्री। वाहक का मतलब इस रोग का संचार करने वाली, इस रोग को फैलाने वाली। तो हम बात करेंगे किस प्रकार से इस लक्षण की वंशागति होती है। स्त्री वाहक है, वाहक कब होगी, जब इसके एक X गुणसूत्र पर इसका ये जीन पाया जाएगा तब स्त्री वाहक होगी। लेकिन अगर ये दोनों ही X गुणसूत्र पर पाया जा रहा तो फिर स्त्री क्या बन जाएगी, हमारी वर्णांध बन जाएगी। तो पुरुष के ऊपर हमने क्यों लगा, क्योंकि पुरुष में एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन पाए जाने पर इस जो पुरुष है वो वर्णांध होगा। तो अब इनकी वंशागति देखिए, X गुणसूत्र है जिसके ऊपर इसका जीन उपस्थित है, ये भी X गुणसूत्र इसके ऊपर जीन उपस्थित है, तो दोनों के ऊपर जीन उपस्थित हो गए। तो X गुणसूत्र किसके अंदर पाए जा रहे हैं, स्त्री के अंदर, यानी पुत्री के अंदर। तो ये कैसे होगी, वर्णांध पुत्री होगी, क्योंकि दोनों के ऊपर, दोनों जो X गुणसूत्र है उनके ऊपर इसके जीन पाए जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, वर्णांध पुत्री होगी। उसके बाद इस पहले वाले को ही दूसरे वाले के साथ मिलाएंगे, तो ये X के ऊपर ये प्रतीक है, X अकेला है, तो ये क्या होगा, ये अगर एक ही गुणसूत्र पर इसका जो जीन उपस्थित है वो क्या होगी, वाहक पुत्री। उसके बाद Y गुणसूत्र है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या होगा, क्योंकि Y गुणसूत्र पाया जा रहा है तो क्या होगा, एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है तो क्या होगा, ये वर्णांध पुत्र होगा। और इसी Y गुणसूत्र को फिर हम इस X गुणसूत्र में लाएंगे तो XY, ये होगा हमारा सामान्य पुत्र। ये क्या होगा, हमारा सामान्य पुत्र होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब इस रोग की जो लक्षण की वंशागति है किस प्रकार होगी,
इनमें से जो वर्णांत 50% तो जो वर्णांत पुत्री हैं, 50% वाहक पुत्री हैं और 50% वर्णांत पुत्र हैं और 50% सामान्य पुत्र है। यानी कि 25-25% अलग अलग है। जो वर्णांत पुत्री कब होगी? जब इसके दोनों x गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होंगे। वाहक पुत्री कब होगी? जब केवल x गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा। वर्णांत पुत्र कब होगा? जब केवल एक x गुणसूत्र पर उपस्थित होगा। और सामान्य पुत्र कब होगा? जब कोई भी जीन इसके ऊपर नहीं पाया जाएगा। तो वो क्या होगा? वो कहलाएगी सामान्य पुत्र इसका। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50% पुत्र हैं, इस प्रकार समझा सकते हैं जैसे कि जो 50% जो पुत्रियां हैं वर्णांत होगी, वर्णांत पुत्री कह सकते हैं। वर्णांत पुत्री 50% वाहक पुत्री, 50% वर्णांत पुत्र और 50% सामान्य पुत्र। तो इस प्रकार इस रोग की जो है वंशागति होगी। यानी कि जब एक वर्णांत पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से हो रही तो क्या होगा? तो इनकी जो लक्षणों की वंशागति इस प्रकार होगी कि उनमें से क्या होगा? जो 50% पुत्री है वो तो होगी वर्णांत और जो 50% पुत्री है वो होगी वाहक। 50% जो पुत्र हैं वो वर्णांत होंगे, 50% जो पुत्रियां हैं वो होंगे सामान्य। तो इस प्रकार इस रोग की जो वंशागति है वो इस प्रकार होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्णांत पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से, वर्णांत पुरुष है, एक वर्णांत पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से होती है। क्योंकि पुरुष के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जा रहे हैं? XY। स्त्री के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जा रहे हैं? XX। तो पुरुष वर्णांत कब होगा? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया पुरुष वर्णांत तब होगा जब इसके X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा। क्या होगा? ये जीन अप्रभावी होता है और वो केवल X गुणसूत्र पर पाए जाने पर ही पुरुष वर्णांत हो जाता है। स्त्री सामान्य है। तो क्या होगा? क्योंकि स्त्री में दोनों X गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल एक ही होने पर क्या होगा? वाहक पुत्री होगी। क्योंकि इसका जो जीन है केवल एक ही X गुणसूत्र पर उपस्थित है, इसलिए क्या होगा? ये होगी वाहक पुत्री। उसके बाद ये भी क्या होगी? वाहक पुत्री होगी। वाहक का मतलब इस रोग को ले जाने वाली। उसके बाद Y गुणसूत्र को X से मिलाएंगे तो XY, ये कैसा होगा? सामान्य पुत्र होगा। क्योंकि इसके किसी भी जीन पर क्या है? कोई किसी भी गुणसूत्र पर कोई जीन उपस्थित नहीं है इस रोग का, तो सामान्य पुत्र। उसके बाद इसी Y गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र से मिलाएंगे, ये भी क्या होगा? हमारा सामान्य पुत्र होगा। सामान्य पुत्र। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब एक वर्णांत पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से कराते हैं तो उनके जो इस रोग की जो उनके अंदर जो इस रोग की वंशागति है वो इस प्रकार होगी। उनमें से 50% जो पुत्री होंगी वाहक, 50% जो पुत्री होंगी वाहक होंगी और 50% जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। 50% पुत्रियां वाहक और 50% जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे? सामान्य होंगे। तो इस प्रकार इस रोग की वंशागति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक सामान्य पुरुष की शादी एक वाहक वर्णांत स्त्री से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक सामान्य पुरुष है और एक वर्णांत स्त्री है। पुरुष कैसा है? सामान्य। सामान्य पुरुष है और वर्णांत स्त्री है। सामान्य पुरुष के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जा रहे हैं? XY प्रकार के। स्त्री वर्णांत, स्त्री के अंदर कौन कौन से?
XX प्रकार के। हमने आपको एक चीज बताई अभी जो 2 क्वेश्चन कराए कि अगर एक X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है वर्णांधता का, तो क्या होगा, स्त्री कैसी होगी, वाहक होगी। लेकिन अगर दोनों ही X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा तो वो क्या होगी, वर्णांध होगी। तो इस जीन के ऊपर भी इसके ऊपर भी पाया जा रहा इसका जीन, इसके ऊपर भी, दोनों X गुणसूत्रों के ऊपर इसके जीन पाए जा रहे, तो स्त्री क्या होगी, वर्णांध होगी। तो इनकी वंशागति देखिए किस प्रकार होगी। X गुणसूत्र को X गुणसूत्र से मिलाएंगे, कैसे होगी, वाहक पुत्री, क्योंकि एक ही X गुणसूत्र पर उपस्थित है। अगर एक ही X गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो क्या होगी, पुत्री वाहक होगी। लेकिन अगर दोनों पर है तो कैसी होगी, वर्णांध होगी। ये भी वाहक पुत्री होगी क्योंकि एक X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है। ये क्या होगा, वर्णांध पुरुष पुत्र, सॉरी वर्णांध क्यों होगा, वर्णांध इसलिए होगा क्योंकि Y गुणसूत्र इसके अंदर पाया जा रहा है और इसका जो जीन है, वर्णांधता का जो जीन है, केवल एक ही X गुणसूत्र पर पाया जा रहा है, इसलिए कैसा होगा, वर्णांध पुत्र होगा। ये भी कैसा होगा, वर्णांध पुत्र होगा। ये भी कैसा होगा, वर्णांध पुत्र। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो इनकी जो संतानें होंगी उनमें 50% वाहक पुत्रियां और 50% जो इनके पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वर्णांध। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन है हमारा कि जब एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांध स्त्री से होती है तो इस रोग की जो लक्षण, उनकी संतानों में इस रोग की जो वंशागति है समझाइए, यानी कि उनकी संतानें जो होंगी उनमें इस रोग के जो जीन है वो किस प्रकार होंगे, उनकी संतानें वाहक होंगी, वर्णांध होंगी, कैसी होंगी, उसके बारे में बताइए। तो जब एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांध स्त्री से करते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पुरुष में केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसके अगर जीन पाए जा रहे तो पुरुष वर्णांध होगा। लेकिन स्त्री में जब दोनों X गुणसूत्रों पर इसके जीन उपस्थित होंगे तो क्या होगी, वो स्त्री वर्णांध होगी। लेकिन यदि स्त्री में एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है तो वो कैसी होगी, वाहक होगी। तो वर्णांध स्त्री है इसलिए दोनों X गुणसूत्रों पर इसके जीन पाए जा रहे हैं। तो जब हमने इनका आपस में संयोजन कराया तो क्या होगा, वाहक पुत्री, क्योंकि केवल एक X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है इसलिए पुत्री कैसी होगी, वाहक। यहाँ भी एक X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है, ये पुत्री कैसी होगी, वाहक। यहाँ क्योंकि इसके अंदर Y गुणसूत्र है और X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है तो पुत्र कैसा होगा, वर्णांध होगा। और यहाँ भी एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है तो ये भी पुत्र कैसा होगा, वर्णांध होगा। अब अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लेना। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि इस तरह क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक सामान्य स्त्री, कुछ भी करके दे देता है वो, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से होता है। सामान्य पुरुष वाहक स्त्री, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से होता है तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को समझाइए। सामान्य पुरुष क्योंकि इसके अंदर XY गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तो सामान्य पुरुष है। वाहक स्त्री है, स्त्री के अंदर XX गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। वाहक कब होगी, जब केवल इसके एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा तो स्त्री क्या होगी, वाहक होगी। पुत्री कैसी होगी, वाहक, क्योंकि एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है। सामान्य पुत्री क्योंकि कोई भी जीन इसके ऊपर उपस्थित नहीं है। उसके बाद वर्णांध पुत्र क्योंकि केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है, इसके अंदर Y गुणसूत्र है तो इसलिए क्या होगा, वर्णांध पुत्र होगा। सामान्य पुत्र क्योंकि इसके X गुणसूत्र पर इसका कोई भी जीन उपस्थित नहीं है इसलिए पुत्र कैसा होगा, सामान्य होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो संतानें होंगी उनमें से 50% जो पुत्री होगी वाहक, 50% वाहक पुत्री होंगी, यानी कि इस रोग को ले जाने वाली 50% सामान्य पुत्री होंगी
50% पुत्र वर्णांध होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे, और 50% पुत्र सामान्य होंगे, 50% सामान्य पुत्र होंगे। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा क्या कि एक सामान्य पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से होती है, तो उनकी जो संतान है उनकी संतानों में वर्णांता के रोग की वंशागति को समझाइए। तो हमें इस प्रकार ही लिखना पड़ेगा इसमें कि जब हम एक सामान्य पुरुष की शादी एक वाहक स्त्री से कराते हैं तो उनकी जो संतानें होंगी उनमें क्या होगा, 50% पुत्रियां वाहक होंगी, 50% पुत्री सामान्य होंगी, 50% पुत्र वर्णांध होंगे, 50% पुत्र सामान्य होंगे। और ये रेखा चित्र भी आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपको 2 नंबर या 3 नंबर जितना क्वेश्चन होगा एग्जाम में, 2 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर का 3 नंबर, वो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, कोई भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो अगर आपने सही रेखा डायग्राम इसका ये रेखा चित्र सही बनाया, डायग्राम इसका सही बनाया, सारणी सही बनाई है ये, और आपने लिख भी दिया इसके बारे में सही, तो 2 के 2 नंबर मिलेंगे, 1.5 भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, आपको एक चीज का ध्यान रखना कि स्त्रियों में अगर एक X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है वर्णांता का, तो क्या होगा, पुत्री होगी वाहक। लेकिन अगर दोनों के ऊपर इसका जीन पाया जा रहा, दोनों X गुणसूत्रों पर इसका जीन पाया जा रहा, तब पुत्री क्या होगी, वर्णांध होगी। लेकिन पुरुष में केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन पाए जाने पर पुत्र कैसा होगा, वर्णांध होगा। तो इस प्रकार इस रोग की जो वंशागति है वो है। अब बात करते हैं वर्णांधता। वर्णांधता होती क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। देखिए वर्णांता रोग क्या है। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके सामने कोई चीज, मान लो 2 हरे रंग की पट्टियां हैं या एक लाल रंग की एक हरे रंग की पट्टी है, और वो पट्टी आपके आंखों के सामने ऐसे लाते हैं, आप बता दोगे आराम से कि भाई ये हरी है लाल है। थोड़ा और दूर लेके जाते हैं, फिर आप बता दोगे ये हरी है लाल है। थोड़ा और दूरी पर ले गए आप, फिर भी बता दोगे आप हरी है लाल है। लेकिन अगर आप उन पट्टियों को कुछ दूरी पर लेकर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो दोनों पट्टियों में उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते आप। अगर आपको वर्णांता का रोग है तो मैं दोनों जो हरी रंग की पट्टी और लाल रंग की पट्टी है, अगर कुछ दूरी पर हम उन पट्टियों को लेकर जाए और आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी पट्टी हरी है और कौन सी पट्टी लाल है, तो आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस रोग है, यानी कि आपको वर्णांता का रोग है। इसे, इसका नाम है प्रोटोन दोष भी कहते हैं, इसे अंधापन भी बोलते हैं, रात का अंधापन, प्रोटोन दोष, और इसका नाम है डोल्टेनिज्म। एक नाम इसका और है, वो क्या है हमारा, वो है डोल्टेनिज्म। ये भी नाम इसी रोग का है, डोल्टेनिज्म। वर्णांता का जो जीन होता है वो अप्रभावी जीन। देखिए जो वर्णांता रोग है ये एक लिंग सहलग्न रोग है, लिंग सहलग्न रोग है, और इसके जो जीन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं और X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो वह जो वर्णांता रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या होता है, वो लाल और हरे रंग में कोई अंतर नहीं पहचान कर पाता है, नहीं कि लाल रंग कौन सा हरा रंग कौन सा है। अगर उसके बिल्कुल नजदीक है तो बता सकता है, लेकिन अगर कुछ दूरी पर लेकर जाए हरे रंग को लाल रंग को, तो वो उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब वो अंतर नहीं कर पाएगा तो इसे कहते हैं वर्णांतर रोग। उसके अंदर भाई वर्णांतर रोग है, उसके अंदर अंधापन रोग है, उसके अंदर प्रोटोन दोष है, या उसके अंदर डोल्टेनिज्म है। क्योंकि पुरुष के अंदर पाए जाते हैं कौन कौन से गुणसूत्र, पुरुष के अंदर पाए जाते हैं XY गुणसूत्र, और जो स्त्री होती है स्त्री के अंदर पाए जाते हैं कौन से XX गुणसूत्र। ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो X गुणसूत्र है। लेकिन अगर पुरुष में एक ही X गुणसूत्र पर उसका जीन पाए गए, किसके, वर्णांता के, तो पुरुष क्या होगा, वर्णांध। उसे बोलेंगे वर्णांध पुरुष, जिसके अंदर ये बीमारी होती है वर्णांता की, ये इसका जीन पाया जाता है, तो ये वर्णांध पुत्र होता है, या पुरुष कह लो। और अगर स्त्री में दोनों ही X गुणसूत्र पर क्या होगा, इसके जीन होंगे, स्त्री तब वर्णांध होगी। अगर एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है तो फिर वो वाहक होगी।
तो ये वर्णांता जो रोग है इसमें क्या है, हरे रंग लाल रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता मनुष्य। इसीलिए जो रेलवे में जब ड्राइवर की नौकरी, अगर किसी को ये रोग है, वर्णांता का रोग है, तो रेलवे में उस व्यक्ति को कभी भी ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि रेलवे में काम क्या है, रेलवे में जो सिग्नल का काम है वो ग्रीन रंग में और रेड रंग में होता है, लाल रंग में और हरे रंग में होता है, तो वो उसमें कोई अंतर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है उन्हें रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं मिल सकती, किन्हें, जिनके अंदर वर्णांता का रोग पाया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, हीमोफीलिया की। जो हीमोफीलिया रोग है ये भी लिंक से अलग रोग है, और किसके कारण होता है, ये होता है जो इसका जो जीन है पर वही होता है। और कब होता है ये, अगर पुरुष में, केवल इसमें भी यही सिस्टम है जिस तरह मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें जो वो क्या होता है, इसमें पहले मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि जब क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई और अचानक उसका खून बहना शुरू हो गया। अगर सामान्य रूप से हम देखते हैं, अगर हमारा कोई अंग कहीं से कट जाता है या कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी देर ब्लड बहने के बाद जो है रुधिर अपने आप ही बंद हो जाता है, कुछ मिनट के बाद। तो वो क्यों बंद होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। रक्त का थक्का बनने के बाद ही हमारा ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी मनुष्य के अंदर वो ब्लड जो है लगातार चोट लगने के बाद लगातार बहता रहता है और उसके शरीर से सारा ब्लड जो है निकल जाता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन उसे व्यक्ति को कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त है। ये दोनों जो वर्णांता रोग मैंने बताया आपको और जो हीमोफीलिया रोग बताया, ये दोनों रोग कैसे हैं, आनुवंशिक रोग हैं। कैसे रोग है, दोनों आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगर उनके माँ बाप के अंदर ये रोग है तो उनकी संतानों में भी इस रोग होने की संभावना 100% है। तो इसलिए जो हीमोफीलिया के रोग है, जो हीमोफीलिया रोग है उसमें क्या है, ब्लड व्यक्ति का लगातार बहता रहता है। तो इसमें क्या होगा, जो पुरुष है, पुरुष में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन होने पर पुरुष क्या हो जाता है, हेमोफिलिक हो जाता है। लेकिन स्त्री तब होगी जब उसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होंगे। अगर एक पर है तो वो वाहक स्त्री कहलाएगी, अगर दोनों पर है तो वो हेमोफिलिक स्त्री कहलाएगी। अब इसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो कैसे, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य पुरुष का विवाह किसी हेमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होता है। एक सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होता है। क्या होता है, हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होता है। तो इस रोग की जो वंशागति है उसे समझाइए। तो कब समझाएंगे, मान लो सामान्य पुरुष है, पुरुष के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, XY प्रकार के पुरुष सामान्य है। हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री है, स्त्री के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, XX गुणसूत्र पाए जा रहे। तो इसे हम क्या हीमोफिलिक को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, H से। हीमोफिलिक को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, H से। तो स्त्री हीमोफिलिक वाहक स्त्री होगी, वाहक हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री। अगर केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है, लेकिन अगर इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर इस जीन पाए जा रहे हैं तो पुरुष स्त्री क्या होगी, वो होगी हीमोफिलिक स्त्री। से बोलेंगे, उसे वाहक नहीं बोलने के, उसे बोलेंगे फिर केवल हीमोफिलिक स्त्री। तो एक्स गुणसूत्र है, इसके अंदर जो इसकी हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री है, दोनों एक्स गुणसूत्र है और एक एक्स गुणसूत्र पर इसका क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है। और ये भी प्रभावी होता है इसका जीन। तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, कैसी होगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री होगी। उसके बाद इसी एक्स गुणसूत्र को इस एक्स गुणसूत्र के साथ मिलाएंगे तो पुत्री कैसी होगी, सामान्य, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी जीन उपस्थित नहीं है इसके एक्स गुणसूत्र पर। उसके बाद इस वाई गुणसूत्र का एक्स गुणसूत्र के साथ मिलाएंगे सामान्य पुत्र। और पुरुष में क्या होगा, हीमोफिलिक जीन से जो हीमोफिलिक पुत्र है, सब क्या बोलेंगे, इस पे एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, हीमोफिलिक पुत्र बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक पुत्र।
तो क्वेश्चन हमारा है क्या कि एक सामान्य पुरुष की शादी एक हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होती है, तो इस रोग की जो वंशागति है उनके संतानों में इसे समझाइए। पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र है, स्त्री के अंदर XX गुणसूत्र है, तो स्त्री वाहक कब होगी, इस हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री कब होगी, जब उसके केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि जब एक सामान्य पुरुष की शादी एक हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होती है तो उनकी जो संतानें होंगी उनमें क्या होगा, 50% संतानें कैसी होंगी, वो होगी जो पुत्री है 50% तो होगी हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री, 50% क्या होगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री, यानी कि इसके अंदर हीमोफिलिक जीन पाया जाएगा, और 50% क्या होगा, वो होंगी सामान्य पुत्री, 50% सामान्य पुत्री, 50% हीमोफिलिक पुत्र, 50% हीमोफिलिक पुत्र और 50% सामान्य पुत्र। पचास % सामान्य पुत्र। तो उनकी संतानों में जो 50% है तो हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री, 50% सामान्य पुत्री, 50% हीमोफिलिक पुत्र और 50% सामान्य पुत्र होने की संभावना होगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, एक सामान्य स्त्री से होता है, तो उसकी इस रोग की जो वंशागति है उनके संतानों में समझाइए। हीमोफिलिक पुरुष है, पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र, हीमोफिलिक पुत्र का पुरुष कब होगा, जब उसके X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा, तो वो क्या होगा, हीमोफिलिक पुरुष होगा। स्त्री सामान्य है तो XX गुणसूत्र, तो इनकी वंशागति समझाइए। इस रोग की क्या होगी, तो इस X गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र से मिलाइए, क्या होगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। क्यों, क्योंकि एक ही X गुणसूत्र पर क्या इसका जीन उपस्थित है, तो लिखेंगे हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। उसके बाद इसी X गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, ये भी क्या होगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। उसके बाद Y गुणसूत्र को X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, XY, क्योंकि कोई भी जीन उपस्थित नहीं है इनके ऊपर X गुणसूत्र के ऊपर, तो क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा। उसके बाद इसी Y गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, ये भी क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा, क्योंकि इसके गुणसूत्र पर भी कोई जीन उपस्थित, हीमोफिलिक जीन उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इनमें 50% हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्रियां होंगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्रियां होंगी, और 50% जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य, उनके अंदर ये रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कैसे, कि एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से करते हैं, तो इस रोग की जो वंशागति है उनके संतानों में उसे समझाइए। तो कैसे होगा, उनमें 50% पुत्रियां कैसी होंगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री होंगी। हीमोफिलिक जीन की वाहक क्यों कहा हमने से, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री क्यों कहा, क्योंकि केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है, इसलिए इसे हमने कहा हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक पुरुष एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री से होता है।
हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री से वाहक स्त्री से होता है। यानी कि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होता है, तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को समझा। हीमोफिलिक पुरुष है, पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। पुरुष हीमोफिलिक कब होगा? जब उसके X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा। और हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री कब होगी? जब उसके, क्योंकि स्त्री के अंदर XX गुणसूत्र पाए जा रहे हैं और उसके भी केवल एक ही जीन पर इसका एक ही गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा। तो इस रोग की जो वंशागति है वो इस प्रकार होगी। दोनों X गुणसूत्र पर इसके क्या है, इसके जीन उपस्थित हैं, तो कैसी होगी पुत्री? कैसी होगी? वो होगी हीमोफिलिक। वाहक नहीं बोलने में से क्या बोलेंगे? हीमोफिलिक। क्योंकि उसके अंदर हीमोफीलिया रोग है, ये है दोनों X गुणसूत्र पर, इसीलिए कैसी होगी वो पुत्री? हीमोफिलिक होगी। अगर एक ही X गुणसूत्र पर होता फिर से वाहक लिखते हैं, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। तो इसी X गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाएंगे, ये कैसी होगी? हीमोफिलिक जीन की वाहक, क्योंकि इसके एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है, तो लिखेंगे हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री। हमने से यहाँ हीमोफिलिक पुत्री क्यों लिखा? यहाँ लिखा हमने वाहक पुत्री, क्योंकि केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है और यहाँ इसके दोनों X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है, इसलिए लिखा हमने हीमोफिलिक पुत्री। यहाँ लिखा हमने वाहक, क्योंकि एक ही पर है। तो इस Y गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाएंगे तो हीमोफिलिक पुत्र होगा। और इस Y गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाएंगे तो सामान्य पुत्र होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50% इनकी जो संतानें होंगी उनमें पुत्रियों में 50% पुत्री हीमोफिलिक होगी, 50% हीमोफिलिक पुत्रियां होंगी, 50% हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्रियां होंगी, 50% हीमोफिलिक पुत्र होंगे और 50% सामान्य पुत्र होंगे। तो क्वेश्चन है क्या हमारा कि एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी एक हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से होती है, तो इस रोग की जो वंशागति है उसे समझाइए उनकी संतानों में। तो उनमें क्या होगा? 50% पुत्रियां कैसी होंगी? हीमोफिलिक पुत्रियां होंगी, क्योंकि दोनों X गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित हैं। 50% पुत्री कैसी होंगी? हीमोफिलिक जीन की वाहक होंगी, क्योंकि केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है। 50% पुत्र कैसे होंगे? हीमोफिलिक होंगे, क्योंकि केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित है। और 50% पुत्र कैसे होंगे? सामान्य होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन हमारा, एक सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त स्त्री से विवाह करता है। सामान्य पुरुष है, एक सामान्य पुरुष एक हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त स्त्री हीमोफिलिक स्त्री से विवाह करता है। पुरुष कैसा है? सामान्य है, XY गुणसूत्र। स्त्री कैसी है? हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक कब होगी? जब इसके दोनों X गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होंगे, तब वो स्त्री कैसी होगी? हीमोफिलिक होगी। वाहक तब होगी जब केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा। तो अब इसकी वंशागति देखिए, X गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, फिर इस X गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, इस Y गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, इसी Y गुणसूत्र को फिर इस X गुणसूत्र के साथ मिलाइए, तो क्या होगा? हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्री
हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्रियां हीमोफिलिक पुत्र। तो इनमें क्या होगा, 50% जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, हीमोफीलिया रोग की जीन की वाहक, हीमोफिलिक जीन की वाहक पुत्रियां, और 50% हीमोफिलिक पुत्र होंगे। पचास % पुत्र कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। यानी कि जब एक सामान्य पुरुष की शादी एक हीमोफिलिक स्त्री से होती है तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को समझाइए। तो क्या होगा, 50% पुत्रियां कैसी होंगी, हीमोफिलिक जीन की वाहक, क्योंकि केवल एक ही X गुणसूत्र पर जीन पाया जा रहा है। और 50% पुत्र कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे, क्योंकि इनके भी क्या होता है, एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन पाया जा रहा है। जो वर्णांता का रोग है और जो हमारी हीमोफीलिया रोग है, जो आनुवंशिक रोग है, इन रोगों की वंशागति किस प्रकार होती है, उनकी वंशागति से संबंधित इसके क्वेश्चन, जो वर्णांत पुरुष है एक सामान्य स्त्री से शादी करता है या सामान्य पुरुष है वर्णांत स्त्री से शादी करता है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है। और जो हीमोफीलिया है, मान लो एक सामान्य पुरुष है एक हीमोफिलिक स्त्री से शादी करता है या हीमोफिलिक जीन की वाहक स्त्री से शादी करता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं। तो 5-6 क्वेश्चन मैंने वर्णांतर रोग के समझाए और 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको जो हीमोफीलिया रोग है उससे संबंधित समझाए हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना अक्सर बोर्ड में रहती है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, समझ लेना, करके देखना। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना।